कार्तिक मास जो कि सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण मास माना जाता है दोस्तों कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। इसी महीने में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। साथ ही इस महीने में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का व्यक्ति को सुख समृद्धि मिलती है, मतलब ये सौभाग्य प्राप्त होता है कार्तिक मास को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वह है कार्तिक मास के ऊपर। कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है जो कि 17 सितंबर मतलब कि 17 अक्टूबर को 2024 को शुरू हो चुकी है, जो कि 15 नवंबर तक चलेगी। लेकिन आप जानते हैं कि हमें कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, पर आपको ये पता है कि कार्तिक मास का महत्व क्या है? तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कार्तिक मास का महत्व और हमें कार्तिक मास में क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों हिंदू धर्म में साल का 12वां महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मतलब कि 12 के 12 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक महीने का कोई ना कोई अपना महत्व होता है, अपना व्रत और त्यौहार होता है जिसमें लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। प्रत्येक महीने में किसी ना किसी देवी देवता की पूजा आराधना करने का भी विधान होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है, मतलब कि शुरू हो ही चुका है। और कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु और भगवान जो उनके ही रूप है भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने का विधान है। धार्मिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए ना तो दोस्तों कार्तिक माह बेहद ही महत्वपूर्ण माह है। कार्तिक माह को दोस्तों दामोदर माह भी कहा जाता है, इसलिए इस माह में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भी कर लेने चाहिए। तो वह क्या है कार्य, मतलब किस तरह से हमें दामोदर माह में मतलब कि कार्तिक माह को हमें क्या कार्य करने चाहिए, किस तरह से हमें कार्तिक माह में पूजा करनी चाहिए, आज मैं आपको यही बताऊंगी। दोस्तों सबसे पहले तो प्रतिदिन दामोदर माह, जिसको कि दामोदर अष्टकम भी कहते हैं, कार्तिक मास भी कहते हैं, प्रार्थना ज़रूर गानी चाहिए। सुबह जल्दी उठ जाइए और उसके बाद उस प्रार्थना जो भी आप पूजा करते हैं उसको अर्थ सहित ध्यान से कीजिए। प्रतिदिन प्रेम और भक्ति के साथ राधा दामोदर को शुद्ध घी का दीपक हमें अर्पित करना चाहिए। नित्य तुलसी महारानी की हमें पूजा करनी चाहिए। जल परिक्रमा करें और तुलसी महारानी के सामने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। और श्री वृंदावन धाम में शाश्वत निवास के लिए हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। दोस्तों प्रतिदिन शुद्ध वैष्णवों से हरि कथा सुननी चाहिए और अपनी माला पर हरे कृष्ण महामंत्र की अतिरिक्त से अतिरिक्त जाप करना चाहिए, जिससे कि अतिरिक्त हमें हरि नाम संकीर्तन मिले। और इससे होगा क्या कि हम जो जन्म और मरण के जो बंधन है इससे छूट जाएंगे। पूरे महीने में हमें दोस्तों खासकर ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए। वृंदावन, श्री धाम, मायापुर, श्री जगन्नाथपुरी जैसे पवित्र स्थानों पर यात्रा करनी चाहिए। कार्तिक मास के दौरान सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि गोवर्धन पूजा होती है, दीपावली होती है और भी कई तरह के, जैसे कि रक्षाबंधन तो चलो निकल चुका है, जैसे कि दीपावली है, छोटी दीपावली है, भाई दूज होता है, ये मनाए जाते हैं। खासकर बहुत पवित्र त्यौहार मनाए जाते हैं इन दिनों में। योग्य वैष्णवों ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। प्रतिदिन श्री शिक्षाष्टकम और उपदेशामृत का पाठ करना चाहिए और श्लोकों के अर्थ पर गहराई से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भक्तों का अधिक से अधिक संग करना चाहिए और बेवजह की फालतू की बातों से सदैव बचना चाहिए और सिर्फ हरि कथा की चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों कार्तिक मास का बहुत ज़्यादा महत्व है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो कार्तिक मास में ये जो कार्य हैं ज़रूर कीजिए। किसी सरोवर में या किसी नदी वगैरह झरने पे जाइए, वहाँ पे दीप दान भी आप कर सकते हैं। सुबह और शाम दीप दान का बहुत महत्व बताया जाता है। तो कार्तिक मास में मतलब कि सभी मासों का कहते हैं कि ये राजा होता है। 12 के 12 मास में जो सबसे बड़ा मास माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण मास जो माना जाता है वह कार्तिक मास ही माना जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी कार्तिक मास का लाभ उठाइए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।